जोशीमठ विद्यालय निरीक्षण। आपातकाल समाप्त होने के बाद कारागार से रिहा होने पर मेरी नियुक्ति इलाहाबाद के रीजनल सेक्रेटरी के रूप में हो गई। वहाँ जोशीमठ विद्यालय में कार्यरत एलएफटी को लेकर कुछ समस्या उत्पन्न हुई। उन्होंने कई बार मुझे बुलाया, किंतु मैंने ठंड के डर के कारण स्वयं न जाकर दूसरे कार्यकर्ता को भेज दिया। हालांकि मुझ में हिमालय के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षण था, फिर भी मैं वहाँ की ठंड से बहुत घबराया था। एक बार आरडीएस के दौरान पूज्य बाबा ने मुझे अपने कमरे में बुलाकर जोशीमठ विद्यालय के बारे में पूछा। उन्होंने कहा, यह स्थान बहुत ही कष्टकर है, तुम्हें वहाँ अधिक ध्यान देना चाहिए। कुछ देर बाद पूज्य बाबा ने मुझसे जिज्ञासा की कि क्या तुम वहाँ व्यक्तिगत रूप से गए हो? मैंने कहा, नहीं बाबा। कुछ क्षण पश्चात नाराज़गी प्रदर्शित करते हुए उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हें वहाँ शीघ्र जाकर विद्यालय का निरीक्षण करके वहाँ की परिस्थिति से अवगत होना चाहिए। मैं मन ही मन सोचने लगा कि यह मार्च का महीना है। मैंने सुन रखा था कि इस माह में भी वहाँ भयानक ठंड पड़ती है। इस समय वहाँ जाकर कहीं मैं गल न जाऊँ। बाबा अंतर्यामी हैं। मेरे मन में चल रहे संशय को वे जान गए। उन्होंने मुझे आदेश दिया कि तुम्हें यहाँ से सीधे जोशीमठ विद्यालय के निरीक्षण के लिए प्रस्थान करना है। मैं उनके आदेशानुसार यात्रा कार्यक्रम बनाकर ऋषिकेश, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग तथा हिमालय के नैसर्गिक सौंदर्य का आनंद उठाते हुए सीधे हरिद्वार से जोशीमठ तक गंगा की अविरल धारा को देखते देखते आनंद मार्ग विद्यालय जोशीमठ पहुंच गया। वहां के दादाजी मुझे देखकर बहुत खुश हो गए। हम लोगों ने सभी अभिभावकों की बैठक बुलाकर विद्यालय के प्रगति में आने वाली समस्याओं एवं बाधाओं के निराकरण के उपाय आदि पर सभी अभिभावकों का सहयोग मांगा, जिसका प्रभाव अच्छा रहा। वहाँ के कार्यकर्ता ने मुझे आदि शंकराचार्य की गुफा को दिखाया तथा तत्कालीन शंकराचार्य स्वामी शांतानंद से मुलाकात भी कराई। वे मठ में ऊपर से हमारे स्वामी जी प्रधानाध्यापक एवं विद्यालय के बच्चों को देखते रहते थे तथा हमारी शिक्षा के कार्य से काफ़ी प्रभावित थे। मैं वहाँ कुछ दिनों तक आसपास के अनुपम दृश्य का आनंद लेता रहा। फिर वहाँ के कार्यकर्ता मुझे वहाँ से करीब 10 किलोमीटर आगे बद्रीनाथ के रास्ते घुमाने के लिए विष्णुप्रयाग ले गए। वहाँ का दृश्य बहुत मनोहर एवं अनुपम था। पर्वत की चोटियाँ चारों ओर बर्फ से ढकी हुई थी। मैं वहाँ भी 3-4 दिन रहा। वहाँ साधना के लिए बहुत ही शांत परिवेश था। मैं सुना करता था कि हिमालय शुरू से ही देवभूमि रही है। वास्तव में आज भी वहाँ आध्यात्मिक तरंग मौजूद है। वहाँ साधना करने पर खूब आनंद आया। वहाँ ठंड अवश्य ही बहुत थी, किंतु इतनी नहीं थी कि मैं गल कर मर जाऊँ। मेरे मन से हिमालय की ठंड का डर निकल गया। मेरे पहुँचने पर वहाँ के कार्यकर्ता निश्चय ही बहुत उत्साहित हुए। छोटी छोटी घटनाओं के माध्यम से पूज्य बाबा हमें कर्तव्यपरायणता के साथ जिम्मेदारी के निर्वहन की शिक्षा देते थे तथा उचित परिवेश का निर्माण एवं दबाव की सृष्टि करके मन से अकारण डर को निकाल देते थे। जब मेरे दूसरे आरडीएस में वापस आकर जोशीमठ विद्यालय वहाँ के अभिभावकों के सहयोग एवं वहाँ की परिस्थिति के बारे में पूज्य बाबा को अवगत कराया, तो वह यह सब सुनकर बहुत ही खुश हुए। बाबा नाम केवलम।